हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। आप देख रहे हैं बेताब समाचार। आज कन्हैया कुमार ने यहाँ नामांकन किया है और बाबरपुर से ये नामांकन यात्रा शुरू हुई थी और यहाँ नंदनगरी डीसी कार्यालय के समीप ये जो मंच बनाया गया है, यहाँ पर ही कन्हैया कुमार ने जनता को संबोधित किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता से कन्हैया कुमार ने क्या कहा, किन किन मुद्दों पर उन्होंने जो है चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी किन किन मुद्दों के बीच जो है जनता के बीच जा रहे हैं, ये सारी बात आइए आपको सुनवा। वोट की लड़ाई में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वोट की लड़ाई में कोई एक बार सांसद बने, 2 बार सांसद बने कि 10 बार सांसद बने, मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मौजूदा शाह और तानाशाह हैं, ये सिर्फ आपसे वोट नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि दोबारा आपके ऊपर अंग्रेजों की गुलामी थोप दी जाए। ये चाहते हैं कि इस देश में जो संविधान बना, बापू ने जिसके लिए खून बहाया, बापू ने अपनी जान गंवाई, शहीद बापू कहा करते थे, रघुपति राघव राजा पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। बापू के उस देश में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि संविधान की व्यवस्था में चाहे हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाला इंसान हो या जूता सिलने वाला इंसान हो, सबका वोट बराबर होगा। वो तो संविधान की ताकत है, उस संविधान की ताकत को आप कमजोर कर रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस देश में सरकार बनाने के लिए 280 सीट काफी है। इस देश में बेरोजगारी समाप्त करने के लिए 280 सीट काफी है। इस देश में महंगाई खत्म करने के लिए 280 सीट काफी है। आप तमाम नागरिक अपने दिल पे हाथ रख करके जरा सोचिएगा कि 400 सीट इनको क्यों चाहिए। ऐसा कौन सा काम है जो ये नहीं किए हैं और करना चाहते हैं? ये कौन सा टेलर की बात कर रहे हैं और ये कौन सा फिल्म हमको दिखाना चाहते हैं, इसके बारे में आप विचार कीजिएगा। इसीलिए आज जब हम आपके बीच आए हैं तो 3 मुख्य बिंदु पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला, मैं प्रत्याशी नहीं हूँ। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर जो 24 लाख लोग हैं वो प्रत्याशी हैं, उनको प्रत्याशी बनना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सोचिए, दिल्ली में 7 सीट है, 6 सीट पे टिकट काट दिया गया। साहेब सिंह वर्मा जी का बेटा का टिकट काट दिया गया और सुषमा स्वराज जी की बेटी को टिकट दे दिया गया। हायरे परिवार का शेम शेम। सवाल ये है कि क्या वो 6 सांसद काम नहीं करते थे? अगर काम नहीं करते थे तो उनका टिकट काटा गया, तो इस क्षेत्र के जो सांसद हैं उनको क्यों टिकट दे दिया गया है? इस पर जरा आप लोग विचार कीजिएगा। और वो विपक्ष को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री जी के नाम से वोट मांगते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते हैं कि 10 साल में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता के लिए क्या किया है। आज तो मीडिया वाले लोग यहाँ खड़े हैं, मीडिया वाले कहते हैं कि 14,000 करोड़ का काम किया है, मीडिया में वो बोल रहे हैं। आप लोग बता दीजिए, माननीय सांसद जी का 14,000 करोड़ का काम दिखाई देता है? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? या 14,000 करोड़ रुपया दिया नहीं, या 14,000 करोड़ अगर रुपया दिया तो उसका हुआ क्या? उसका हुआ क्या? तो जब वोट मांगने आएंगे तो माननीय सांसद से पूछिएगा, सांसद जी बताइए 14,000 करोड़ में कितना जीरो होता है? क्योंकि 10 साल में तो आपने सिर्फ जीरो ही दिया। और दूसरी बात, ये आपके आत्मसम्मान की लड़ाई है। 6 सीट पे कैंडिडेट बदल दिया, आपका कैंडिडेट क्यों नहीं बदला? क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि चुनाव के वक्त माननीय सांसद महोदय आएंगे, थोड़ा मनोरंजन करेंगे और वोट लेकर के चले जाएंगे। ऐसा होगा क्या? ऐसा आप होना देना चाहते हैं? इसीलिए मैंने कहा कि मैं कैंडिडेट नहीं हूँ। आपको अपने हक और अधिकार के लिए
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहने वाले जो आम लोग हैं, अपने आत्म सम्मान के लिए इस बार प्रत्याशी बनना पड़ेगा, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। आप सब प्रत्याशी है ना, आप सब MP है ना। तो अभी एक मीडिया वाले पूछ रहे थे कि कुछ नेता नाराज हैं। नेता नाराज हो जाए तो हो जाए मैडम, जनता नहीं नाराज होना चाहिए। और जनता जिससे नाराज हो जाती है ना, कितना भी सेटिंग गेटिंग कर लीजिए, ऐसा परसेंटेज बढ़ाएंगे ना नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोग कि सब सेटिंग घर में ही रखा रह जाएगा। और आखिरी बात ये कि मेरी कहानी और आपकी कहानी बहुत अलग नहीं है। जब मैं पहली बार दिल्ली में सांसद का प्रत्याशी बना कांग्रेस पार्टी की ओर से, इंडिया अलायंस की ओर से, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया आई कि मैं बाहरी आदमी। बोलिए, बिहारी आदमी को बाहरी कहना ही कोई नया बात है? बिहारी को तो बाहरी कहते हैं ना जी। लेकिन याद रखिएगा, ये बिहारी जिसको आप बाहरी कहते हैं, वो अगर आता नहीं तो आपका रोड नहीं साफ हो पाता, आप टेम्पो पे नहीं चढ़ पाते, आपकी सड़कें नहीं बनती, आपका बिल्डिंग नहीं बनता। और हम खाली मजदूरी नहीं करते हैं, हम गृह मंत्रालय जहाँ जैसा के पप्पा बैठते हैं वहाँ सेक्रेटरी भी बनते हैं। और ये इस देश के संविधान की ताकत है कि एक आंगनबाड़ी का बच्चा भी PhD करके ऑल इंडिया रैंक 1 ला करके अपने नाम में शान से डॉक्टर कन्हैया कुमार लगा सकता है। ये इस देश के संविधान की ताकत है। इसीलिए मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ, आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 10 विधानसभा है और हमारे पास कोई साधन संसाधन नहीं है। हमने जो है कोई दवा कंपनी बनाने वाली, कोई दवा बनाने वाली बेईमान कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं लिया है। हमारी तो पार्टी का खाता भी सीज कर दिया गया है और कोई विरासत तो हमारे पास है नहीं। कोई हम गृह मंत्री हैं कि हमारा बेटा BCCI का सेक्रेटरी बन जाएगा, ना हमारे बाबूजी गृह मंत्री हैं, हमारी माताजी तो आंगनबाड़ी में काम करती हैं। तो ना हमारे पास न धन है न संसाधन है, लेकिन हमारे पास एक चीज है, सूरत के लोगों की सीरत आप लोगों की नहीं होने देंगे। सूरत का उम्मीदवार भाग गया और वहां के लाखों वोटर देखते रह गए और बिना चुने ही कोई MP बन गया। यहाँ खड़ा होकर के हम इस देश का नमक खाए हैं। आपके सामने ये शपथ लेते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे रगों में आखिरी कतरे तक हम अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, हम भागने वाले नहीं हैं। इसलिए आपसे हम अपील करते हैं कि ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है और इस न्याय की लड़ाई में बोलिए, आप न्याय योद्धा बनने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? अगर आप न्याय योद्धा बनने के लिए तैयार हैं तो इस लड़ाई को हम पूरी शिद्दत से लड़ेंगे। आप अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, आपने आखिरी खून के बूंद तक लड़ेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और सबसे आखिरी चीज, आज अगर इस मंच पे खड़ा होकर के प्रत्याशी बन करके मैं अगर भाषण दे पा रहा हूं, सरकार के आंख में आंख डाल करके अगर सवाल पूछ रहा हूं, उनकी टैंकों से नहीं घबरा रहा, उनकी ईडी से नहीं घबरा रहा, उनकी बंदूकों से नहीं घबरा रहा, उनकी जेल से हमको नहीं डर लग रहा, क्योंकि हमारे पास संविधान की ताकत है। इसीलिए आज की नामांकन रैली में हम हाथ में प्रस्तावना लेकर के आए हैं, इस देश के संविधान की प्रस्तावना लेकर के आए हैं। उस प्रस्तावना की ताकत को हम लोगों को बचा करके रखना पड़ेगा। जैसे हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से लड़ करके हमको स्वतंत्रता दिलाई और स्वतंत्रता सेनानी बने, उसी तरह से उस स्वतंत्रता के बाद जो संविधान बना है, जिस संविधान की ताकत से आज आंगनबाड़ी का बच्चा भी कुर्ता पहन करके भाषण दे रहा है, उस संविधान की ताकत को हमको बचाना है। जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी दिलाई, वैसे संविधान सेनानी बन करके हमको संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। बोलिए, आप संविधान सेनानी बनने को तैयार हैं?
अगर आप न्याय योद्धा हैं, संविधान सेनानी हैं, तो ये हमारा ऐलान है कि अन्याय के खिलाफ न्याय के इस संघर्ष को हम जरूर जीतेंगे। एक बार पुनः आदरणीय मंच को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए और आप तमाम लोगों को धन्यवाद कहते हुए शुक्रिया कहते अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।